नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग हैं संत नगर में। संत नगर के यहाँ के विधायक हैं विपुल गोयल जी और पार्षद हैं नरेश नंबरदार। ये एरिया पहले देख लें, उसके बाद मैं पूरी संक्षेप में आपसे इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा कि आखिर मामला क्या है। ये प्लॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पर बन रहा है, संत नगर में है। और संत नगर की ये जो 5 फीट की दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पर एक आम रास्ता हुआ करता था जो इस तरफ से लोग दूसरी तरफ गलियों में जाते थे। इसके पीछे छोटी छोटी वर्कशॉप हैं, लोगों के रहने के घर हैं यहाँ पर, और करीबन 30 से 40 साल से लोग यहाँ रहते हैं। और आज वो तमाम लोग परेशान हैं जिनके लिए एक महिला ने यहाँ पर, जो अपने आप को कांग्रेसी नेत्री कहती हैं, उन्होंने इस रास्ते को बंद कर दिया है। ये तमाम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये तमाम लोग परेशान हैं। बुजुर्ग लोग हमारे साथ है जो यहाँ से 40 50 सालों से निवास करते हैं। जब ये रास्ता बंद हो गया तो उनको दिक्कत होने लगी है। उनके बच्चों को करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता काट कर स्कूलों में या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। सभी लोग परेशान है, लेकिन आगे वाले रास्तों पे पूरा पानी भरा हुआ है। तो हम बात करेंगे पहले इन बुजुर्ग हमारे साथ, ये बाबूजी सबसे बुजुर्ग अवस्था में दिख रहे हैं। बाबूजी, क्या मामला है और ये वास्तव में रास्ता था भी या नहीं था? 15 साल से मैं संत नगर में आया हुआ हूँ। यहाँ पर ये रास्ता था, सब आते जाते थे। और मैंने कई बार कहा भी, जो इन लोगों ने प्लॉट फैक्ट्री बनाई हुई है, मैं कहा भैया रास्ता खुलवाओ, स्कूल को बच्चे जाते हैं। महावीर पब्लिक स्कूल है बराबर में, वो बच्चे गिरते हुए पानी में जाते हैं, मगर इन लोगों को किसी की समझ में नहीं आया। किसने रास्ता बंद कर दिया यहाँ से? भाई ये रास्ता खुला हुआ था, ये तो अभी मुझे पहले गेट लगा हुआ था यहाँ पर लोहे का, वो पता नहीं किसने खुलवाया तोड़ा। ये भी इंक्वायरी की जावे। जी। अभी किसने बंद कराया? कोई तो व्यक्ति होगा जो बंद करवा दिया है जिसने। जो ये प्लाट जिसने लिया उन्होंने बंद किया होगा। कौन है वो? प्लॉट का मालिक नहीं पता आपको कौन है? माता जी क्या है मामला और कब से बंद हो चुका है गेट, और आप क्या कहना? सच कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। हम 40 साल से इनके पास आते जाते थे, और ये जो कब्जा किए है ना, वो भी हमारी बहन के रिश्ता में बने हुए हैं। ये नहीं कि नहीं, यहाँ भी आते थे वहाँ भी आते थे। हाँ 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 हाँ, 40 साल से आते थे, गेट थे। अभी ये 10-15 दिन से बंद कर दिए हैं। हाँ, इसमें लोहा के गेट थे, पहले गेट लगा होता है। हाँ बिल्कुल, जाने में दिक्कत होती है। हाँ बहुत, इतनी पानी भरे रहते, गंद रहते, कहाँ से जा पाएंगे आदमी। हाँ, इसीलिए ये गेट खुलना चाहिए। हाँ, खुलना चाहिए। हमारे साथ क्या कहेंगे भाऊजी? आप भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, काफी समय से रहते हैं। नाम सत्य। अच्छा, जिन्होंने यहाँ से एक्चुअली हम लोग यहाँ बहुत पुराने रहने वाले हैं, और ये आम रास्ता आज का नहीं है कोई, अब तो ये बंद किया गया नहीं। आम रास्ता पहले से यहाँ पे था। ये रास्ता, अब ये जगह सारी भोला पार्षद ने ये जगह ले ली है, तो अब ये बेचारे के रास्ता, मतलब इधर से ये लोग कंपनी वाले हैं, उधर से बच्चे भी आते हैं, तो ये रास्ता यहाँ से खुला है, सारे लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। अब ये जो प्लॉट, ये धर्मवती, ये क्या नाम है, सत्यवती है, जो पड़ोस में रहती है, इन्होंने ये दीवार ये रास्ता बंद कर दिया, वहां तक ये बंद कर दिया। जबकि इनकी जगह तो है नहीं है। सवाल ही नहीं, कोई जगह का तो मतलब ही नहीं, कोई जगह नहीं है इनकी, जगह इनकी नहीं है। अब ये तो गेट खुलना ही चाहिए, कैसे भी खुले, ये खुलना चाहिए। ये पब्लिक हित में है, जनहित में है। तमाम लोग साथ हैं यहाँ पर हमारे साथ, ये बुजुर्ग लोग। माता जी, गेट बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे अब इसके लिए? यहाँ से निकलने के लिए बहुतों को दिक्कत हो रही है। ये बोलने का है, वही मैं बोल रही। हाँ, पहले न्याय करने करती है, सब हम जानती है, तो रास्ता दी जाएगी। हम क्या बात है, और क्या, जो रास्ता तो खुलनी चाहिए ऐसे। अरे कोई रास्ता बंद कर देगा? चलिए, ये तमाम देख रहे हैं हमारे साथ, हाँ हाँ जी, ये एक आम रास्ता हुआ करता था जो अभी बंद कर दिया गया है। किसने बंद किया है? ये सत्यवती जी हैं। तो अब हम चाहते हैं सभी ये रास्ता चालू किया जाए, जिससे हमें परेशानी ना हो, आना जाना हमारा आसान रहे। चलिए, जबकि सार्वजनिक जगह है यहाँ पर और संत नगर है हमारे साथ। आप ये है, हमें देख रहे हैं, आप बताइए, हमने बात कर ली उनसे, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा रास्ता ये हमने 2020 में यहाँ लिया प्लॉट। 2020 से तो मेरा रास्ता है। उससे पूर्वज 86 से उनकी जो रजिस्ट्री है, जो राम सनेही ने लिखा हुआ है मुकेश गोयल जी को उत्तर और पश्चिम से रास्ता लिखा हुआ है। उसी आधार पर अमित गोयल ने उत्तर और पश्चिम से मुझे रास्ता लिखा। रास्ता था यहाँ पर ना, यानी कि अब जो यहाँ पर बिल्कुल था, अभी भी रास्ता था। अभी गेट का है हमारे पास, सारा फोटो सब कुछ है। फोटो है तो दिखा दीजिए। फोटो है, मैं दिखा देता हूँ। फोटो है, दिखा देता हूँ। तमाम लोग देख रहे हैं मेरे पीछे आप, ये तमाम लोग हैं, ये सभी इस बात से परेशान है कि ये रास्ता यहाँ पर सत्यवती जी, ये देखें एक बार, यहाँ पर पहले गेट लगा हुआ था। ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर पहले इस रास्ते पे लोग आया जाया करते थे,
आवाजाही होती थी, क्योंकि दूसरी गलियों में जिनको निकलना होता तो यहाँ से शॉर्ट रास्ते की वजह से निकलते थे। और अब यहाँ पर सत्यवती जो मैडम है यहाँ पर, जिन्होंने ये प्लॉट उनका साथ में बन रहा है, हमने उन्हें भी कहा है कि हमसे बात करना चाहती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बात कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमें इशारा किया और मना कर दिया है कि मैं आपके से बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तमाम लोग हैं, उसमें एक आदमी की किसी भी हालत में प्रशासन को नहीं मानने होगी। और क्योंकि हमारे साथ पूर्व पार्षद भोला जी भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ये प्लॉट खरीदा है, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को बंद करने का नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आम जनता के लिए रास्ता खुला तो मैं भी इस रास्ते को खोलूंगा। बाकी बातें हमें ज्यादातर बताएंगे भोला जी हमसे। भोला जी, क्या मामला है, आज इतने सारे लोगों को लेके आप ये दरवाजा खुलवाना चाह रहे हैं, गेट खुलवाना चाह रहे हैं और रास्ता बनवाना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं देवेंद्र भोला। मैंने यहाँ पे 600 गज जमीन खरीदी है, जो कि जिसका मैं जीपीए होल्डर हूँ। ये 600 गज जमीन का यहाँ पे पहले से रास्ता था, बहुत पुराने टाइम से, जब हम छोटे छोटे तब से हम देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे 600 गज जिस मालिक से मैंने जमीन खरीदी, अमित गोयल जी से, उन्होंने मुझे यहाँ इस प्लॉट का कब्जा दिया, वहाँ पीछे कब्जा दिया, जहाँ ऑफिस मेरा बना हुआ है वहाँ पे कब्जा दिया है कि भाई ये मेरे कब्जे में, ये जमीन आप ले लो। मैंने ये जमीन ले ली, मैं अपने कब्जे में। तो जब मैंने यहाँ काम शुरू किया तो ये हमारी माता जी है सत्यवती जी, वो सामने जो खड़ी हुई है, वो उधर जो सामने खड़ी हुई है, तो उन्होंने आके कहा भाई यहाँ तो मेरा कब्जा है फालतू में। जबकि मैं आपको दिखाऊंगा, वो सामने पत्थर आपको दिख रहे होंगे दीवार के पल्ले तरफ, वो जमीन मालिक के पत्थर है। ये सामने जो पत्थर पड़े वो जमीन मालिक के पत्थर हैं, वो गाटर भी पड़े हुए हैं। ये जो यहाँ पत्थर मैंने उठवा दिया और ये पत्थर ही पड़े हुए सारे जमीन मालिक के पत्थर हैं। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कहा कि मेरा यहाँ कब्जा है और उन्होंने मेरे साथ पंगेबाजी करी। तो उन्होंने चुपचाप सिविल सूट डाल दिया और मुझे पता नहीं, मेरे पास संबंध आया तो मैंने इनको कहा माता जी मुझे क्यों परेशान कर रही हो, आप जो चाहते हो वो बता दो। कहने लगे भाई मैं 50 गज पे कब्जा करना चाहता हूँ, तो उसके बीच में मत आ, वहां पे लॉट जो 50 गज उसमें से मैं अपना करूंगी। मैंने कहा कर लो तुम, भाई मैं नहीं आ रहा तुम्हारे बीच में। तो इन्होंने 50 गज, मैं चला गया रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के लिए, इन्होंने पीछे से दीवार कर दी। मुझे परेशानी नहीं है, इस दीवार को करो, लेकिन ये जो रास्ता पहले से ना, इस रास्ते खोल दो। ये हाँ जी, सभी के लिए ये अपना 50 गज इनकी यहाँ रास्ते को खोलने के बाद अगर पूरी नहीं होते तो यहाँ बढ़ जाए, साइड में यहाँ ले लो, थोड़ा और पीछे बढ़ जाओ वहां ले लो, मुझे परेशानी नहीं है इनकी 50 गज से। लेकिन जो पब्लिक की परेशानी है वो मेरी परेशानी है। यहाँ अब ये जो कंपनियां छोटे जो वर्कर्स हैं वो 200-300 मीटर घूम के वहां से आते हैं, वहां आप जाकर देखोगे तो पानी भरा पड़ा पूरा रेलवे रोड पे, इधर रेलवे लाइन की साइड में सारे लोग परेशान है। वो कौन सा स्कूल है, महावीर प्रसाद पब्लिक स्कूल है, वहां जो बच्चे जाते हैं वो परेशान है सारे। तरह आप स्कूल टाइम में आते तो मैं आपको दिखाता। तो हमने इनसे निवेदन किया था कि आप इसको दीवार को मत लगाओ, ये रास्ता रहने दो आप यहाँ पे, लेकिन वो जबरदस्ती पंगेबाजी है। फिर मैंने इनकी डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी, ये उसकी कॉपी है इसकी कंप्लेंट की, और ये उसकी उन्होंने मुझे रसीद दी थी। ये कंप्लेंट मैंने उनको दी थी 18/8 को डीसीपी साहब को, वो प्रोसीडिंग में है अभी। हाँ, उसकी कार्रवाई इनकी होने वाली है, और जो मेरा इनसे समझौता हुआ था उसकी एक कॉपी मेरे पास है। मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो इनसे हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ कि तुमने अपने 50 गज जहां लेने ले लो, तुम कोई बात नहीं, रास्ता छोड़ दो पब्लिक के लिए। ये पब्लिक मैन लड़ाई इस रास्ते की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। पर उन्होंने ना वो अपनी मतलब नाक बीच में लगा रखी, नहीं मैंने रास्ता छोड़ना नहीं है, ये हमारी समस्या है। और पिछले कम से कम 40 वर्ष से रास्ता है यहाँ से आना जाना। हाँ जी, अब जब जमीन मैंने ले ली तो मैं चाहता हूँ पब्लिक के लिए रास्ता मैं छोड़ूं। मैं अपनी जमीन में से रास्ता दे रहा हूँ तो फिर किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना जी। देवेंद्र भोला जी पूर्व पार्षद रहे और समाज के सर्वोपरि व्यक्ति भी रहे, और समाज के लोगों को अगर दिक्कत होगी तो उनको सामने आना ही पड़ेगा। एक बात और बताना जी, कि हम 8-10 लोग यहाँ से इकट्ठे हो गए, विपुल गोयल मंत्री जी का ऑफिस पे गए थे, तो वहां पे मंत्री जी हमें नहीं मिले, उनके जो और पीए वगैरह वो मिले। हमने उनको अपनी परेशानी बताई थी कि जी हम परेशान हो और इस तरह वहां रास्ते कब्जा हो रहा है। उन्होंने कहा जी हम मौके पे आकर देखेंगे तब हम तुम्हारी बताएंगे तो हमने क्या करना है। वो लोग यहाँ मौके पे आए, सभी लोगों से उन्होंने बात करी, उन्होंने देखा भी वास्तव में यहाँ कब्जा हो रहा है। तो उन्होंने इनको कहा है कि माता जी आप इसको दीवार को हटा दो, नहीं तो हम प्रशासन से दीवार को हटवा देंगे। तो वो भी कहकर चले गए। फिर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है जी, हम तो इंतजार में बैठे हैं कि शायद हट जाए दीवार। जब प्रशासन जागता है तो अच्छे की नींद हराम हो जाती है, अच्छे की नींद उड़ जाती है। तो मामला सिर्फ हम दीवार का बता रहे हैं, यहाँ पर हमने अपने चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ आपको, हमने सत्यवती जी जिन्होंने इस दीवार को बनाया है और यहाँ पर वो कब्जा कर रही हैं, वो सामने बैठी हैं हमारे साथ। ये तमाम लोग, सैकड़ों लोग हमारे साथ खड़े हुए, हमने उन्हें बुलाने की कोशिश भी की, हमसे बात कर लें ताकि आपकी बात को भी हम जनता तक और प्रशासन तक पहुंचा दें, लेकिन उन्होंने हमारे से बात करने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, देवेंद्र भोला जी पूर्व पार्षद रहे और समाज हित में काम करते रहे। अब उनके यहाँ भी मुद्दा, और सबसे बड़ी बात है ये प्लॉट उन्होंने खरीदा है,
पैसे दिए जिसके पेपर उनके पास हैं। सरकार को साक्षी मानकर, कानून को साक्षी मानकर उन्होंने उसको पैसे दिए जो पहले यहाँ पर मालिक था और उसके बाद जमीन के हकदार बने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मेरी जगह जा रही तो जाए, लेकिन ये रास्ता खुलना चाहिए ताकि तमाम लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को आने जाने में परेशानी ना हो। अब सिर्फ मामला रह गया इसमें, अगर कोई मंत्री, विधायक, पार्षद उसमें हस्तक्षेप ना करें तो भोला जी को और यहाँ के संतनगर के लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। तो मैं भी अपील करूंगा कि इस प्रशासन इस मामले को बड़ी तेजी से उठाए, क्योंकि हमारे अभी जो भाजपा के विधायक हैं, सभी विधायक की बात कर रहा हूं, वो बड़े तेजी में काम कर रहे हैं। तो इसको भी उसको संज्ञान में लेना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।